सूत्र 29 स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले तो देखिए चैप्टर का नाम ही है 10 प्राणायतन, है ना। तो 10 प्राणायतनीय अध्याय, सबसे पहले 10 प्राणायतन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे बहस आया होगा बस्ती, हृदय और सिर, जो 3 मर्म हैं उसमें बस्ती, हृदय और सिर इनकी बात है। 2 शंख प्रदेश टेम्पोरल रीजन को कह रहे हैं, ये हो गए 5। फिर कंठ, रक्त, शुक्र, ओज और गुद। हम आपके जैसे जब थे तो नहीं याद होता था, तो श्लोक हालांकि याद कर लीजिए। शंखो मर्मत्रयम कंठो रक्तम शुक्र ओजसो गुदम, बहुत इजीली याद हो जाता है। कर सोग SOG, क से कंठ, र से रक्त, याद रखिएगा रक्त को भी प्राणायतन में चरक ने रखा है। अगर हम धातुओं की बात करें तो 2 धातुएं हो गई, कौन कौन सी, रक्त और शुक्र। गुदा भी एक मर्म होता है, हम जानते हैं। गुदा भी अगर हम बात करें सद्यो प्राणहर मर्म है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है गुदा भी मर्म है। तो अगर मर्म की बात करें तो 4 मर्म हो गए, कौन कौन से, गुदा और बस्ती, हृदय और सिर। धातु की बात करें तो 2 धातुएं हो गई, शुक्र और रक्त। एक ओज भी है इसमें, कंठ, कंठ भी है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से 10 प्राणायतन आपको याद रखना है। प्राण अविसर वैद्य का मतलब क्या होता है, जो वैद्य 10 प्राणायतन, इंद्रियां, आयुर्वेद शास्त्र का विशेष ज्ञान, चेतना और रोग की आनता है, उस विद्वान वैद्य को प्राण अविसर वैद्य कहते हैं। प्राण अविसर का मतलब क्या बताएंगे, प्राण अविसर का मतलब क्या होता है। प्राणों को देने वाला। कह सकते हैं प्राणों को देने वाला। तो ये जो परिभाषा है, तान इंद्रियाण विज्ञानम चेतना हेतु मामयान प्राण अविसर उच्चते। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है यूजी के लिए, है ना। इसी प्रकार प्राण अविसर, रोग अविसर, छद्मचर, सिद्ध साधित, ये प्रकार विमर्श में लिखा हुआ है। त्रिसहस्रणी अध्याय जो भी हम लोग पढ़ेंगे वहां पे ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे, है ना। रोग अभिसर का मतलब क्या होता है, जो रोग को दे, जो रोग को उत्पन्न कर दे। कौन उत्पन्न करेगा, जो झोला छाप टाइप के लोग होते हैं, जो छद्मचर वैद्य होते हैं, है ना। सिद्ध साधित वैद्य भी वहीं पे आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। मतलब रोग अभिसर का हुआ मतलब जो रोग को उत्पन्न कर दे, है ना। और प्राण अभिसर का मतलब जो प्राण को दे दे, यानी जीवन दान दे दे, उसको प्राण अभिसर बोले। और जो रोग को दे दे वो रोग अभिसर वैद्य हो गया। नीचे देखिएगा श्लोक नंबर नहीं पढ़ा हुआ, जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, याद रखिएगा। प्राण अभिसर वैद्य के लिए ज्ञातव्य एक हेडिंग पड़ा होगा, मिला। यस सर। पहला शब्द है कुलीन होना चाहिए, अच्छे कुल में उसका जन्म हुआ होना चाहिए, मिला। जो वैद्य होना यस चाहिए सर। वो अच्छे कुल में कुलीन। पर्यवदात श्रुता, पर्यवदात श्रुता, अवदात श्रुता, मतलब जो शास्त्र ज्ञान में संदेह रहित हो, मतलब बिना संदेह के उसको ज्ञान हो, कोई डाउट ना हो, सारी चीजें उसको कंफर्म हो, क्लियर हो। परिदृष्ट कर्मणो, परिदृष्ट मतलब क्लिनिकल, उसको सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, प्रत्यक्ष ज्ञान भी उसको होना चाहिए, है ना। उसको क्लिनिकल एप्लीकेशन भी होना चाहिए, रोगी पे भी उसका प्रयोग होना चाहिए, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो परिदृष्ट कर्मणा। दक्षा शुचयो हस्ता, दक्ष मतलब कुशल होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, शुचि पवित्र होना चाहिए। जित हस्ता मतलब जो हाथ से एक्टिविटी जैसे शल्य कर्म वगैरह हो रहे हैं उसमें वो निपुण होना चाहिए, है ना। अगर फिजिशियन है तो काय चिकित्सा में निपुण होना चाहिए, सर्जन है तो उसका शल्य क्रिया में उसका हस्त जो है निपुण होना चाहिए। जितात्मा हो, चिकित्सा कर्म ये आने वाले सभी साधनों से संपन्न हो। मतलब पहली बात तो देखिए जितात्मना, सर्व उपकरणवंत, है ना, सर्व उपकरणवंत। ऐसा न हो कि पेट फाड़ दिया, अरे ये कहाँ गया भाई, ये वाला कैंची कहाँ चला गया, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया। तो सर्व उपकरणवंत, सभी सभी उपकरण उसके पास होना चाहिए। यहाँ पे उपकरण से मतलब हम
जो चिकित्सा के 4 पाद होते हैं ना, भिषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी पाद, चतुष्टयम, हम उसको भी ले सकते हैं। चिकित्सा के 4 पादों से संपन्न, बाकी के पहला पाद तो वो खुद ही है वैद्य, बाकी के 3 पाद भी उसके पास होने चाहिए, है ना। सर्व इंद्रियोत्पन्न, ये बहुत पहले किताबें लिखी गई थी, हजारों वर्ष पहले की है। आज हमारा समाज, आज हमारा देश बहुत बदल चुका है ना। हम जानते हैं कि दिव्यांगों को भी जगह दी जाती है, तो कहीं कहीं हमको आयुर्वेद में जो चीज़ें कही गई हैं मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में वो गलत लगती हैं, है ना। तो जरूरी नहीं कि वो सर्व इंद्रिय उपपन्ना हो, हालांकि आयुर्वेद में लिखा गया है तो उसको पढ़ सकते हैं, बट आज की डेट में दिव्यांगों को भी हम लोग एडमिशन देते हैं, वो आयुर्वेद का ज्ञान लेते हैं, और शायद सर्व इंद्रियों से संपन्न से ज़्यादा उनको नॉलेज रहता है। मैंने अपना अनुभव देखा है ऐसा, है ना। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर हुआ? जी सर। अब देखिएगा नीचे से 5, 6, 7, 7वीं 8वीं लाइन देखिएगा। त्रिविधस्य अस्य आयुर्वेद सूत्रस्य, ऐसे कुछ करके आया होगा, त्रिविधस्य अस्य आयुर्वेद सूत्रस्य। नहीं मिला? यस सर। आयुर्वेद के 3 सूत्र जो हम लोग मिल गया सर। त्रिस्कंद, हेतु, लिंग, औषध पढ़ते हैं ना, उसके बारे में है। तो याद रखिएगा, त्रिविधस्य आयुर्वेद सूत्र से, ये रेफरेंस कहाँ का है? 29वें का है। सूत्र 1 में मत चले जाइएगा, है तो त्रिस्कंद के बारे में ही, लेकिन ये कहाँ बता रहे हैं? 29 चैप्टर में, है ना। उसके बाद देखिएगा, पंचत्रिंशतो मूल फलानाम चतुर्णानाम च स्नेहानाम पंचानाम च। अब यहाँ पे एक तरीके से संक्षिप्त में बातें कर रहे हैं। 35 मूलनी और फलनी, यानी यहाँ पे मूलनी और फलनी जो हम लोगों ने अलग अलग पढ़े थे उसको इन्होंने मिला दिया, कुल 35 बता रहे हैं। 4 महास्नेह, 5 लवण, 8 मूल, 8 दुग्ध, है ना। 6 वृक्ष जो शोधन वृक्ष हम लोगों ने पढ़े थे, 28 सेवागु, 32 चूर्ण प्रदेह, 600 विरेचन योग, 500 महाकषाय, सॉरी 50 महाकषाय, 500 कषाय, ये सब बातें वहाँ पे आई हैं, वो सब आप याद रखिएगा। लास्ट में आया इसी 7वें नंबर का श्लोक का लास्ट वर्ड देखिएगा, प्राणा नाम अभिसरा हंतारो रोगाणाम इति। मिला? लास्ट वर्ड 7वें श्लोक का लास्ट वर्ड आया है, प्राणा नाम अभिसरा हंता। मतलब ये सभी वैद्य क्या करते हैं? प्राणों को देने वाले होते हैं और रोग को हरने वाले होते हैं, ठीक है। इसी शब्द के 5 लाइन ऊपर पढ़िए, नवविधस्यार्थ संग्रहस्य आहार गतेश्च। मिला ऐसा कुछ? जी नवविधस्यार्थ, सर, उसको अंडरलाइन करिएगा। उसी के ऊपर 4 लिखा हुआ है सर। हाँ हाँ, तो उसको अंडरलाइन करिएगा, नवविधस्यार्थ संग्रहस्य आहार गतेश्च, इसको अंडरलाइन करिएगा। ये 9 प्रकार के अर्थ लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में लास्ट से 9वीं लाइन नीचे से लगभग 9 प्रकार के अर्थ, परीक्ष विषय। रोग अभिसर का मतलब क्या होगा? जो रोग को दे दे। तो सब गंदी गंदी बातें याद रखिए, जो वैद्य रोगों को दे दे, है ना। गए थे हम अच्छे होने के लिए और बुराई हो गई, तो रोग अभिसर लक्षण क्या होगा? इन रोग अभिसर, वह हिंदी की बात कर रहे हैं। पहली बात तो 8 नंबर श्लोक को देखिएगा, उपर्युक्त गुणों से विपरीत चिकित्सक रोगों को बढ़ाने वाले और प्राणों को नाश करने वाले होते हैं। रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर श्लोक, लास्ट के जो 3-4 श्लोक हमने आपको बताए थे कि एक बार व्यक्ति इंद्र के वज्र से बच सकता है, लेकिन अगर इस प्रकार का अज्ञानी वैद्य चिकित्सा करता है तो उससे बचना मुश्किल है। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि तपते हुए लोहे को मुंह में रख लेना चाहिए, कोयले को मुंह में रख सकते हैं, लेकिन मूर्ख वैद्य से चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। ये सब श्लोक याद आ रहा है स्टार्टिंग का? पहले चैप्टर में पढ़ाया था। यस सर। जो युक्ति पूर्वक अगर हम प्रयोग करेंगे तो यस सर। विष भी औषधि का कार्य करता है, और कभी कभी जो औषध होती है वो भी विषाक्त हो जाती है। ये सब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो याद रखिएगा। उन सभी श्लोकों को आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। अगर यूजी में शॉर्ट नोट पूछेगा कि रोग अभिसर या प्राण अभिसर वैद्य किसे कहते हैं,
ठीक है। तो अगर रोग अफसर को कहा जाए तो वही है कि जिनको अज्ञानी हो, खाली डिग्री ले लिए हैं, कुछ इसको भी कह सकते हैं ना, घर बैठे बैठे लोग डिग्री ले लेते हैं, आता जाता कुछ नहीं, मतलब जित हंसता नहीं है, है ना, कभी कॉलेज गए नहीं, कभी ओपीडी में बैठे नहीं, कभी ओटी में गए नहीं, है ना, क्लिनिकल परीक्षण किए नहीं, खाली कुलीन होने से थोड़ा ना वैद्य हो जाएंगे वो, है ना। जित हंसता नहीं है, सर्व उपकरण नहीं है, तो इस तरीके से तमाम चीजें हैं। तो आपको रोग अभिसर यानी जो रोग को देने वाले होते हैं, तो उनके बारे में हमको याद रखिएगा। अगले श्लोक की 9वीं लाइन का देखिए, पहला 9वें श्लोक का फर्स्ट लाइन में आया होगा विशिखांतर अनुचरंती, मिला विशिखांतर। यस सर। सुश्रुत में एक चैप्टर ही है विशिखा अनुप्रवेश ऐसे करके, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। चिकित्सा कर्म में प्रवेश कर भ्रमण करते हैं, मतलब चिकित्सा कर्म में प्रवेश करना, उसको ये विशिखा कह रहे हैं। जो विशिखा शब्द आया है, इसको चरक ने कहाँ पे प्रयोग किया है उसको याद रखिएगा। और ये श्लोक बड़ा बढ़िया है, 10वां नंबर देखिएगा। होता है ना आजकल हॉस्पिटल के बाहर लोग अपने एजेंट खड़े रखते हैं, फलाने हॉस्पिटल में चलिए, वहाँ पे ये है वो है, ऐसे है, आपको ये इतना हम कंसेशन दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, डिस्काउंट। रिकॉर्डिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसको बोलते हैं दलाल टाइप का बोलते हैं, है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पे चरक कह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार बहेलिया वन में जाल फैलाकर पक्षियों को फंसा लेता है, उसी प्रकार रोग अभिसर वैद्य कपट से ऊपर बताए हुए वैद्य का वेश धारण करके रोगियों को फंसाया करते हैं। तो हम इन सभी को, भले उनके पास डिग्री है, लेकिन आप इस तरीके से जाल फैला के, है ना, अपने एजेंटों के माध्यम से अगर रोगी को अपने पास फंसाते हैं, बुलाते हैं, तो आप जो है इसी प्रकार के वैद्य की श्रेणी में आते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो शाकुंतिका द्विजान करके श्लोक में आया होगा, श्लोक नंबर 10 मिला। यस सर। इसके बाद है 11 नंबर श्लोक, मृत्यु के अनुसार अनुचर वैद्य, वैद्य श्रुत दृष्ट काल औषधि की मात्रा इन सभी ज्ञान से शून्य होते हैं। मतलब मृत्यु के अनुचर वैद्य जो मृत्यु को लाते हैं, है ना, जिनके द्वारा चिकित्सा करने पे मृत्यु निश्चित है, तो क्या है, उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं, श्रुत दृष्टि क्रिया काल ज्ञान, काल मात्र अज्ञान, ज्ञान बहिष्कृता मतलब इन सभी का उनको कोई ज्ञान नहीं था, इन सभी से वो बहिष्कृत रहते हैं। मतलब उनको न तो श्रुत मतलब, न तो उनको शास्त्र का ज्ञान है, दृष्टि क्रिया, न तो कभी उन्होंने ऐसे कोई एक्टिविटी ही देखी है कि हाँ उनको ओपीडी में बैठ के या ओटी में बैठ के कोई उन्होंने ऐसी एक्टिविटी देखी हो, ना तो उनको औषधि काल के बारे में, कब देनी है कौन सी औषधि, है ना, हिंगवाष्टक कब देना और प्रतिकर कब देना, उनको यही नहीं पता है ना। और मात्रा के बारे में उनको नहीं पता है, डोज ही नहीं पता है। पता चलो संजीवनी बॉडी 5-5 गोली टीडीएस में दे रहे हैं, पेशेंट ऊपर चला जाएगा, मतलब उनको मात्रा की बात नहीं कि उसमें वस्तनाभ और बल्ला तक दोनों पड़ा हुआ है, हमको सोच समझ के देना चाहिए। उनको मात्रा का भी ज्ञान नहीं है, तो ऐसे वैद्य को हमको त्याग देना चाहिए, क्योंकि वर्जिनिया ही ते मृत्योश्चर अंत्य अनुचरा भूवि, है ना, ये भूमि पर मृत्यु के अनुचर बनकर भ्रमण करते हैं, है ना, तो याद रखिएगा इसको। 12 नंबर में क्या है, त्याज्य वैद्य, विद्वान रोगी के लिए यह उचित है कि वृत्ति के लिए वैद्य के रूप में अभिमान से पूर्ण और मूर्ख विशारद वैद्यों का परित्याग कर दें। जो सिर्फ वृत्ति यानी पैसे के पीछे भाग रहा हो, ऐसे डॉक्टर से दूर रहना चाहिए। जिसके अंदर समाज सेवा करुणा दया का भाव नहीं है, उसके लिए सब कुछ पैसा ही है, वृत्ति ही है, और केवल पैसे का खेल खेल रहा है ना, मरने के बाद भी पैसे बना रहा है ना। तो ऐसे वैद्यों से दूर रहने की सलाह। वृत्ति हेतु अभिसंगम मान पूर्णान मूर्ख विशारदान वर्जेद आतुरो विद्वान सर्पास्ते पीत मारुता, क्योंकि वे वायु का पान करने वाले सांप के समान बहुत ही भयंकर होते हैं। ऐसी उपमा दी है ना। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। जी सर। अभी तो बुराई कर दिए, कैसे कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, कुछ अच्छाई की बात करते हैं। उत्तम वैद्य, ये तो शास्त्र विदा रक्षा शुचय कर्म को विदाह,
जित हस्ता जितात्मना तेभ्यो नित्यम कृतम नमः। ऐसे वैद्य को नित्य नमन करना चाहिए। किसको? जो शास्त्रविद, शास्त्र को जानने वाला हो, संहिताओं को जानने वाला हो, आयुर्वेद शास्त्र को जानने वाला हो, है ना, शुचि पवित्र हो, कर्म को विदा, है ना, सभी चिकित्सा कर्म को अच्छी प्रकार से जानता हो। जित हस्ता, जिसका हाथ जो है उस पे दक्ष हो, मतलब कुशल हो। जित हस्ता यशस्वी यहाँ कह रहे हैं। और जो जितेंद्रिय हो, है ना, उन्हें नित्य ही नमस्कार करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा 29वां अध्याय। देखिए तत्र श्लोक में एक आया होगा श्लोक रथानार्थ संग्रह, मिला कुछ ऐसा? तत्र श्लोक का दूसरा शब्द आया हुआ श्लोक रथा। यस सर। यहीं से हम लोग सूत्र स्थान को श्लोक स्थान भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने छोटा सा चैप्टर था 29वां समाप्त किया। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग 30वां चैप्टर।